गोपाल खेमका हत्याकांड से जुड़ी हुई अब बड़ी जानकारियां सामने आने लगे। इसमें सबसे बड़ी जानकारी ये आई है कि दलदली इलाके में तीनों अपराधी हत्याकांड से पहले मिले थे। साथ ही ये भी पता चला है कि तीनों ने घटना से पहले यहां पर चाय पी थी और अभी जिसने गोली चलाई वो फरार है। और दलदली इलाके में मिलने के बाद जो मुख्य शूटर था वो रवाना हो गया गोपाल खेमका के घर की तरफ। यानी पहले से रेकी, पहले से पूरी प्लानिंग के बाद इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया था। फिर आपको ये भी बता दें कि शव यात्रा में फूलमाला लेकर भी वो पहुंचा था। कारोबारी गोपाल खेमका हत्याकांड में 48 घंटे से ज्यादा वक्त बीत जाने के बाद भी पुलिस के हाथ खाली हैं। अभी तक कोई सुराग हाथ नहीं लगा है। हालांकि पुलिस खानापूर्ति जरूर कर रही है। गोपाल खेमका हत्याकांड में आईजी ने बेउर जेल के डिप्टी सुपरिटेंडेंट और असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट को शो कॉज नोटिस भेजा है। जेल के 3 अन्य पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है। इससे पहले बेउर जेल में छापेमारी के दौरान 3 मोबाइल और आपत्तिजनक सामान बरामद किया गया था। जेल में कुख्यात अपराधी अजय वर्मा से पूछताछ भी की गई थी। इस मामले पर सियासत भी जारी है। विपक्ष तो हमलावर है ही, एनडीए के घटक दल भी प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर प्रदेश सरकार पर हमलावर हैं। ये चिंता का विषय है जिस तरीके से बिहार में अपराध बढ़ा है, लॉ एंड ऑर्डर जिस तरीके से ध्वस्त हुआ है कि जो सरकार सुशासन के लिए जानी जाती थी वो सरकार में अगर इस तरीके से आपराधिक घटनाएं बढ़ेंगी तो विपक्ष को तो बोलने का मौका मिलेगा ही। कहीं ना कहीं कहाँ चूक हुई है, ये हम लोगों को सुधारना होगा। हालांकि सरकार जल्द इस हत्याकांड की गुत्थी सुलझाने का दावा कर रही है। बिहार की सरकार आदरणीय नीतीश कुमार जी ने एसआईटी का गठन किया है। कार्रवाई शीघ्र की जाएगी और एक एक बिंदु को जांच करने का काम सरकार कर रही है। गोपाल खेमका हत्याकांड से जुड़ी हुई अब बड़ी जानकारियां सामने आने लगे। इसमें सबसे बड़ी जानकारी ये आई है कि दलदली इलाके में तीनों अपराधी हत्याकांड से पहले मिले थे। साथ ही ये भी पता चला है कि तीनों ने घटना से पहले यहां पर चाय पी थी और अभी जिसने गोली चलाई वो फरार है। और दलदली इलाके में मिलने के बाद जो मुख्य शूटर था वो रवाना हो गया गोपाल खेमका के घर की तरफ। यानी पहले से रेकी, पहले से पूरी प्लानिंग के बाद इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया था। फिर आपको ये भी बता दें कि शव यात्रा में फूलमाला लेकर भी वो पहुंचा था। कारोबारी गोपाल खेमका हत्याकांड में 48 घंटे से ज्यादा वक्त बीत जाने के बाद भी पुलिस के हाथ खाली हैं। अभी तक कोई सुराग हाथ नहीं लगा है। हालांकि पुलिस खानापूर्ति जरूर कर रही है। गोपाल खेमका हत्याकांड में आईजी ने बेउर जेल के डिप्टी सुपरिटेंडेंट और असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट को शो कॉज नोटिस भेजा है। जेल के 3 अन्य पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है। इससे पहले बेउर जेल में छापेमारी के दौरान 3 मोबाइल और आपत्तिजनक सामान बरामद किया गया था। जेल में कुख्यात अपराधी अजय वर्मा से पूछताछ भी की गई थी। इस मामले पर सियासत भी जारी है। विपक्ष तो हमलावर है ही, एनडीए के घटक दल भी प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर प्रदेश सरकार पर हमलावर हैं। ये चिंता का विषय है जिस तरीके से बिहार में अपराध बढ़ा है, लॉ एंड ऑर्डर जिस तरीके से ध्वस्त हुआ है कि जो सरकार सुशासन के लिए जानी जाती थी वो सरकार में अगर इस तरीके से आपराधिक घटनाएं बढ़ेंगी तो विपक्ष को तो बोलने का मौका मिलेगा ही। कहीं ना कहीं कहाँ चूक हुई है, ये हम लोगों को सुधारना होगा। हालांकि सरकार जल्द इस हत्याकांड की गुत्थी सुलझाने का दावा कर रही है। बिहार की सरकार आदरणीय नीतीश कुमार जी ने एसआईटी का गठन किया है। कार्रवाई शीघ्र की जाएगी और एक एक बिंदु को जांच करने का काम सरकार कर रही है। गोपाल खेमका हत्याकांड से जुड़ी हुई अब बड़ी जानकारियां सामने आने लगे। इसमें सबसे बड़ी जानकारी ये आई है कि दलदली इलाके में तीनों अपराधी हत्याकांड से पहले मिले थे। साथ ही ये भी पता चला है कि तीनों ने घटना से पहले यहां पर चाय पी थी और अभी जिसने गोली चलाई वो फरार है। और दलदली इलाके में मिलने के बाद जो मुख्य शूटर था वो रवाना हो गया गोपाल खेमका के घर की तरफ। यानी पहले से रेकी, पहले से पूरी प्लानिंग के बाद इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया था। फिर आपको ये भी बता दें कि शव यात्रा में फूलमाला लेकर भी वो पहुंचा था। कारोबारी गोपाल खेमका हत्याकांड में 48 घंटे से ज्यादा वक्त बीत जाने के बाद भी पुलिस के हाथ खाली हैं। अभी तक कोई सुराग हाथ नहीं लगा है। हालांकि पुलिस खानापूर्ति जरूर कर रही है। गोपाल खेमका हत्याकांड में आईजी ने बेउर जेल के डिप्टी सुपरिटेंडेंट और असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट को शो कॉज नोटिस भेजा है। जेल के 3 अन्य पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है। इससे पहले बेउर जेल में छापेमारी के दौरान 3 मोबाइल और आपत्तिजनक सामान बरामद किया गया था। जेल में कुख्यात अपराधी अजय वर्मा से पूछताछ भी की गई थी। इस मामले पर सियासत भी जारी है। विपक्ष तो हमलावर है ही, एनडीए के घटक दल भी प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर प्रदेश सरकार पर हमलावर हैं।
ये चिंता का विषय है जिस तरीके से बिहार में अपराध बढ़ा है, लॉ एंड ऑर्डर जिस तरीके से ध्वस्त हुआ है, कि जो सरकार सुशासन के लिए जानी जाती थी वो सरकार में अगर इस तरीके से आपराधिक घटनाएं बढ़ेंगी तो विपक्ष को तो बोलने का मौका मिलेगा ही। कहीं ना कहीं कहाँ चूक हुई है, ये हम लोगों को सुधारना होगा। हालांकि सरकार जल्द इस हत्याकांड की गुत्थी सुलझाने का दावा कर रही है। बिहार की सरकार आदरणीय नीतीश कुमार जी ने एसआईटी का गठन किया है, कार्रवाई शीघ्र की जाएगी और एक एक बिंदु को जांच करने का काम सरकार कर रही है।